पति का बहुत खून पिवाया, छुरी छुरी चक्कू चक्कू चुभाया है सर, इतनी बड़ी छुरी सर, इतना इतना घोपा मेरे पति के शरीर के अंदर, इतना इतना घोपा सर, उनकी आवाज तक नहीं निकलने दी। हे भगवान, भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरे को इंसाफ दिलाओ, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। साहब मैं विकलांग हूँ सर, मैं विकलांग हूँ, मेरा बच्ची विकलांग है और ये मेरा बेटा है। आड़िश उसको साफ करी सर, मैंने पूरे उसको साफ करी सर, मेरे बच्चे को पूरे मेरे हाथों से मेरे साफ करी, उसके सिर के नीचे पट्टू लगाई, वो चीज को सर मेरे बच्चे को खून नहीं बंद होता था, उसमें मेरा अंदर खून का थब्बा भरा गया सर, मैं किसी करे मेरी साड़ी नल के अंदर धोई, वहीं से पचड़ हो गई थी। तो मध्य प्रदेश के खंडवा से सटे हुए सिहाड़ा गांव में बीती रात पति पत्नी के आपसी विवाद के बाद आरोपी गणेश सिंधे ने अपने साले मनीष चांगरे की बेरहमी से चाकुओं से लगातार वार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में मृतक की पत्नी ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। मृतक की पत्नी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको खबर में आगे सुनवाएंगे। फिलहाल खबर में आप जो विजुअल देख रहे हैं वो मृतक मनीष चांगरे के घर का है, जहां इस विभत्स हत्याकांड के बाद मातम पसरा हुआ है। वहीं रोते बिलखते मृतक के परिजन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उसे फांसी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वीडियो में आप यहां देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां कल रात करीब 7 बजे मनीष चांगरे को चाकुओं से गोद दिया गया था। मृतक युवक दिव्यांग था। आरोपी गणेश सिंधे जब उस पर चाकुओं से लगातार वार कर रहा था, दिव्यांग होने की वजह से मृतक अपना बचाव नहीं कर पाया और ना ही यहां से दूर हो पाया। आरोपी ने मृतक के गले और पेट पर धारदार चाकू से कई वार किए थे, जिसके बाद मनीष चांगरे को गंभीर अवस्था में खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया था। यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रविवार मृतक का पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। आइए आपको सुनवाते हैं घटना को लेकर परिजनों ने क्या कुछ कहा। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। क्या नाम है और ये दुखद घटना हुई है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? मेरा नाम ममता है, मेरे पति का नाम मनीष चांगरे है सर। शाम की टाइम मेरे पति बकरी चरा कर आए सर, यहाँ थोड़ी सी दूर उनके घर के थोड़ा आगे गए सर, और गाड़ी के ऊपर ही उन्होंने चाकू से वार किया मेरे पति के सर। जैसी आवाज उन्होंने एक लगाई, जैसी दौड़ के भागी में सर, जब तक उसने और मेरे सामने 5, 6, 7 चक्कू मारे सर, जब तक मैं भागी सर, वो मेरा भगवान है, ऐसे करके मैं दौड़ी सर। मेरे पति को मैंने अपने सीने से लगाई, खून की धार लगी हुई थी सर। मेरे पति का इंसाफ होना मेरे को, मेरे पति का इंसाफ होना मेरे को, सजा होना मेरे को, उसको फांसी की सजा, मेरे पति को इंसाफ दिलाना। और हम 3, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची विकलांग है, मेरे बच्ची को देखो, ये देखो मेरी बच्ची रो रही है सर, छोटी सी है सर। मेरे बच्चों का क्या होगा सर? मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए मेरे को सर। और सर कहीं से कहीं तक कोई झगड़ा जैसा कुछ नहीं था सर, एक इतनी सी बात भी नहीं कुछ हुई थी सर उनसे। उनके मियाँ बीबी का मैटर क्या मतलब कब से चालू था, कब से क्या हुआ सर? वो मियाँ बीबी का गुस्सा मेरे पति पे उतार दिया, मेरे पति को मौत के घाट उतार दिया साहब। अरे भगवान, मेरा भगवान, मेरा पति इंसाफ चाहिए, मेरे पति का बहुत खून पिवाया, छुरी चक्कू चुभाया है सर, इतनी बड़ी छुरी सर, इतना घोपा मेरे पति के शरीर के अंदर, इतना घोपा सर, उनकी आवाज तक नहीं निकलने दी। हे भगवान, भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरे को इंसाफ दिलाओ, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। साहब मैं विकलांग हूँ सर, मैं विकलांग हूँ, मेरा बच्ची विकलांग है और ये मेरा बेटा है। नाम है, आप क्या कहना? नाम सुमन है जी, पति राजू चांगरे जी। क्या घटना हुई है और आप क्या कहना चाहते हैं? साहब बच्ची के साथ में, छोरी यही रहती मेरी जी, तो वो छोरी के साथ में ना
मारपीट हो रही, घुटना टेक के उसके गले पे लात धर दी जी और बाल पकड़ लिए हाथ से उसने, जी और वो छोटे मैंने जैसी तैसी करके उसके हाथ पे मार के छुड़ाई। जी तो वो बच्चे के ऊपर लपका साहब उसके ही बेटे पे जी चप्पू लेके छुरा लेके जी उसको मैंने जैसे तैसे छुड़ाई। मेरी छोरी पे लपका सर वो, तो मेरी छोरी को मैं पोते को वो नवासे को बाहर करी और बच्ची बोली मम्मी हमको मार डालेगा या मैं रिपोर्ट करने चल मेरे साथ। जी तो मैंने बोला चल मैं नहीं जा रही बेटा तू चली जा। तो बोले मम्मी तू दूर खड़ी रहना, मैं मेरी मैटर मैं निपटूंगी, तू चल मेरे साथ। तो मैं चली गई सर। बेटी को लेके आप मोघट थाने रिपोर्ट डालने गए थे? गई थी सर, और मैं बस थाने में घुसने ही वाली थी और मेरी छोटी बेटी का फोन आ गया कि बच्चे को मार डाला इसने। जी तो मतलब मैं रिपोर्ट ही नहीं कर पाई सर। थाने के अंदर से मैं वापस आ गई सर, साइड्स में से। मतलब ये मारपीट सुबह से ही कर रहा था? हाँ मारपीट ने वो तो रोज दारू पी के आ रहा था, रोज मार पर कल परसों के दिन उसने बहुत अति कर दी सर। बच्चों को मार डालता, मेरी छोरी को मार डालता ना, वो उसके ही बेटे को मार डालता वो। अच्छा और फिर मैं इसकी वजह से गई, मैंने सोचा मेरे बेटे का तो कुछ लेना देना है ही नहीं उसमें। जी मेरे बेटे की भी कभी दो बात भी होती तो मैं रुकती थी कि नहीं मेरे बेटे के साथ भी उलझा ही है, इसलिए मैं छोरी के साथ चली गई सर। और घर पे कोई नहीं, मेरी बहू रोटी बनाने लग गई। मेरे बेटा बकरी में से आया गाड़ी से चल के, जी वो गाड़ी पे उसकी गाड़ी भी वहाँ पे रखी रही, जी वो गाड़ी पे उसको नहीं मालूम था कि मेरे साथ मेरा जीजा ऐसा करेगा। जी। और तो मनीष भैया जो शांत हुए हैं क्या करते थे परिवार चलाने के लिए, क्या भरण पोषण का क्या वो भरण साधन? पोषण सर वो सुअर मुर्गा मुर्गी पालते थे सर, उस पे उसकी जिंदगी गुजारते थे। कुछ थोड़ा मैं सहयोग करती थी जी। मेरे बच्चों का, जी। पोता पाती का। मेरे को बस आरोपी पे सख्त कार्रवाई की मांग चाहते हैं? हाँ बस पुलिस ने जैसे गिरफ्तार कर लिया है तो उसको सजा हो, सख्त सजा हो। उस 2 जन को और मार डालूंगा बोले। अच्छा ऐसा बोला, साहबों से पूछना आपने, उन पुलिसों से भी नहीं चमक रहा था सर वो। अच्छा तो वो छूट के आएंगे तो कभी मेरे छोटे छोटे पोता पाती साहब, मेरे इधर पोता पाती साहब, मेरा हरा बड़ा बारा नाते नवासी सब यही है। जी। किसी दिन भी वो आके घात कर देंगे मेरे बच्चे पे, कभी कुछ नहीं इतने। आप सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं? बस मेरे बच्चे को उसने 15-16 चक्कू मारे सर, पूरा छेद दिया उसको मैंने देखी। मेरे बेटे को मैंने देखी सर, साड़ी से उसको साफ करी सर, मैंने पूरे उसको साफ करी सर। मेरे बच्चे को पूरे मेरे हाथों से मैंने साफ करी, उसके सिर के नीचे पल्लू लगाई वो चीज उसको सर। मेरे बच्चे को खून नहीं बंद होता था उसमें, टराली पे खून का थब्बा भरा गया सर। मैं कैसे कर रही, मैंने साड़ी नल के अंदर धोई, वहीं से पचड़ हो गई थी। तो मेरे बेटे का खून मेरे को न्याय चाहिए सर। मेरी तो ये छोटे छोटे बच्चे साहब, ये मेरी बच्ची एक विकलांग है साहब, मेरी पोती चलती नहीं है साहब, उसके बाप के जैसी चलती है घसड़ के, वो भी घसड़ के चलता था साहब, भागने वाला रहता वो कहीं भी भाग के उसकी जान बचा लेता था वो, पर भाग नहीं पाया वो, न चलता है न भागता था वो, कहीं नहीं करता था सर। ये एक बच्चा ही है मेरा पोता, ये बहू है मेरी, ये भी विकलांग है सर, बच्चा भी विकलांग था, 3 विकलांग थे, एक ही अच्छा ये छोरा मेरा पोता। आपका क्या नाम है और ये दुखद घटना हुई है, यहाँ पर आप पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, विस्तार से बताइए। मैं पुष्पा निमोल है जी। रात को 8 बजे की बात थी। जी। तो मेरे मोबाइल पे एक न्यूज़ डली थी जो पत्रकार बंधुओं ने डाली थी, तो उस न्यूज़ को मैं देख रही थी कि जीजा ने साले को मारा। तो जैसे ही मैंने देखा तो उसमें ये लड़की दिखी और सिहाड़ा नाम लिया। तो ये जो लड़की है ममता, ये मेरे गांव मेरे निज निवास पुरनी की बेटी है, मैं पुरनी की बहू हूँ। मैंने जैसे ही देखा तो मैं रोने लगी, क्योंकि ये लड़की मेरे सामने ही पली बड़ी थी और मेरे सामने इसकी शादी हुई। मैंने जैसे ही देखा तो मैं खंडवा में थी, मैंने पुरनी फ़ोन लगाया मेरे जेठ की बहू को और उसको इनके घर भेजा। इनको तो मालूम भी नहीं था। तो ममता की बहन जो एक विधवा है वहाँ पर, तो उससे मेरी बात हुई कि ये ममता है क्या पहचान, तो मैं तो समझ रही ममता है। तो बोले हाँ। उसी समय तत्काल फिर मैं ये तो सब गांव पे थे, फिर मैं जिला चिकित्सालय पहुंची। वहाँ मैंने देखा तो वहाँ पीएम रूम में डेड बॉडी थी, जो कि हमको गेट बंद था, मेरे को देखने नहीं दिया वहाँ पर। और इसके बाद में फिर ये ममता के देवर से फ़ोन नंबर मैंने कहीं से लिए और उनसे पता चला कि वो थाने में है। तो फिर हम रात को 12 बजे घर आ गए और अभी मैं यहाँ लगभग 2-3 घंटे से हूँ। डेड बॉडी अभी आ रही है, पोस्टमार्टम पे है डेड बॉडी। और ये मेरे गांव के लोग हैं, जो ममता के बुआ है, ममता की मम्मी और बहन है। मैं मध्य प्रदेश आशा उषा श्रमिक संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ और आजाद की समर्थक हूँ। जहाँ जहाँ और सर्व समाज के साथ मैं रहती हूँ, क्योंकि 1200 मेरी बहनें हैं पूरे खंडवा जिले में। और जहाँ भी दुख सुख होता है मैं हमेशा जाती हूँ, पत्रकार बंधुओं का हमेशा मुझे साथ रहता है। तो ये जो इतनी दर्दनाक घटना है, क्योंकि लड़की विकलांग है, इसकी भी लड़की विकलांग है और मृतक जो थे जवाई वो भी विकलांग थे, तो उनको उन्हीं के जीजा ने मारा है। तो मेरा मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार से मेरा निवेदन है
कि ऐसे आरोपियों जैसे कि इनने आज ये एक इतना बड़ा जो हादसा किया है, जो सगे साले को मार डाला है, ऐसे जो जैसे आरोपी, जैसे कि और भी दूसरे आरोपी जो फिर रहे हैं कि 2-4 साल बाद में छूट के आ जाते हैं, ये ऐसे जो जिन्होंने मर्डर किया ऐसे आरोपी को बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए और सरकार इनमें साथ दे और ऐसे जो आरोपी हैं उनको सख्त कार्रवाई और मैं तो बोलूँ फांसी की सजा होना चाहिए ताकि दूसरे लोग डरे। मैं पुष्पा निमोले, पुरनी।